दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सारणियन चैप्टर को पढ़ेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखिएगा। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं, आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, दिए गए प्रश्न निम्न तालिका पर आधारित हैं। तालिका को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने तालिका बनी हुई है जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये PQRS जो हैं ये आपको दिख रहे हैं राज्य हैं, और इनमें चावल कितना होता है, गेहूँ कितना होता है, ज्वार, दालें और अन्य चीज़ें। ठीक है, इन सब के बारे में आपको तालिका में बताया गया है। आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले तालिका को आप लोग देख लीजिएगा और फिर आप लोग यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि देश भर में चावल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन थी तो इस वर्ष चावल की खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल कितना था। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देश भर में चावल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन थे। इसका मतलब है कि 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल, इसमें जो चावल होता है ना, वो चावल कितना होता है, चावल है 23 टन। कहने का मतलब क्या है कि 1 हेक्टेयर में चावल की मात्रा है 30 टन। ठीक है, तो आपसे कहा गया है यहाँ पर कि इस वर्ष चावल की खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको दे रखा है कि कंपनी P मतलब राज्य PQRS, ठीक है, सभी में चावल का कितना कितना उत्पादन हुआ आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कुल कितना चावल उत्पादन हुआ। ठीक है, सभी राज्यों में कुल कितने चावल का उत्पादन हुआ, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी हमें आंकड़े दे रखे हैं ना, कौन कौन से हैं, 45 है, 48 है और 59 है, और इसके साथ कौन सा है, 41, 37, 68, 57 और 38, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आप जोड़िएगा, 5, 8, 13, 13 और 9, 13, 9 दोस्तों कितना हुआ, 3, 9, 12 मतलब 22, 22, 1, 23, 23, 7, 30, 30, 8, 38, 38 और 7, तो 38, 7, 45, 45 और 8 कितना हुआ, 53 का 3 हाथ से लगा 5, फिर देखिए 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 25 और 6, 31, 31 और 5, 36, 36, 3, 39। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 393 जो चावल की मात्रा आपके निकल के आ गई वो 393 आ गई। ठीक है, तो 393 टन आएगी। ठीक है, 393 टन यहाँ पर होगी चावल की मात्रा। आपसे कहा गया है कि इस वर्ष चावल की खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल लगभग लाख हेक्टेयर में कितना था। कि जब 1 हेक्टेयर में 30 टन चावल होता है तो 393 टन जो चावल हुआ है ये कितने हेक्टेयर खेत में हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो हुआ है टन, ये कितने गुना बढ़ गया है। तो देखिएगा 13 तिया 39, तो अगर हम इसमें 13 पॉइंट कुछ से गुणा कर दें तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 393 बताएगा, क्योंकि 13 तिया कितना होता है, 13 तिया 39 और 1 0 390 393। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब लगभग 13 के करीब आपका यहाँ पर ये गुना हो रहा है। तो यहाँ पर इसको भी आप 13 के करीब गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 13 हेक्टेयर। क्या आएगा, 13 हेक्टेयर लगभग में। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कि लगभग 13 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आपको आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर C वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो आपका सवाल नंबर 1 सॉल्व हो गया है, आप सभी के समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 2 को। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, राज्य P में उत्पादित गेहूँ की मात्रा। तो देखिए गेहूँ यहाँ पर है और राज्य P में गेहूँ यहाँ पर, ये देखिए P है। ठीक है, यहाँ पर पूरे देश में उत्पादित गेहूँ की मात्रा के कितने % लगभग है। तो देखिए पूरे देश में उत्पादित गेहूँ की मात्रा की क्या लिखा है, कितने % है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोस्तों यहाँ पर हुआ है कि देखिए राज्य P में उत्पादित गेहूं की मात्रा कितनी है, 103 टन। और आपसे कहा गया कि पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा, ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी जब हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो निकलेगी। मतलब ये सभी को आप जोड़िएगा तो आपके निकलेगी टोटल। अब आपसे पूछा गया परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे। ठीक है, टोटल आप जोड़िएगा, इसको कितना होगा देखिएगा, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 7 कितना हुआ 18, 18 2 20, 5 25,
25 8 33 और 33 और 8 कितना हुआ? तो 33 8 आपका होगा 41 का 1, हाथ से लगा 4, 8 4 12 3 15 3 18 2 20 1 21 और 2, 23 का 3 हाथ से लगा 2, 2 1 कितना हुआ? 3। और आप इसमें गुणा कर देंगे 100 से तो आपका निकल जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया है कि पी में कितने परसेंट मात्रा मतलब गेहूँ की पैदावार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये कितनी बार जाएगा कितनी बार नहीं जाएगा ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे 103 और आपका डबल जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है और बटा में दोस्तों आपका है 331, ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये लगभग जाएगा, देखिए अगर आप इन 2 अंकों को हटाएं, इन 2 को हटाएं तो देखिए 3 3 9 आपका लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, और कितना आपका आएगा, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो गया, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हैं आप अगर चाहें, ठीक है, अगर इसको चाहें कि ये किस तरीके से आपका सॉल्व होगा तो आप इस 31 को आप 0 कर लीजिए यहाँ पर, तो आपका 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, पहली बात। फिर आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 से आपका 11 बच जाएगा, इसको 3 से काटिएगा तो 3 3 9 बचा 1, 13 हो गया, 3 चौका 12 बचा 1, 3 3 9 पॉइंट आया आपका। फिर आप 11 से काटेंगे तो ये 11 3 33 बचा 1, 13 हो गया, 11 1 11। ठीक है, तो मतलब 31 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग में, तो लगभग में कहा गया तो आपका 30 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 30 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें इसके बाद, तो देखिए आप लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। ज्वार जिन राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न था वे कौन से हैं? ज्वार, तो ज्वार यहाँ पर है और आपसे कहा गया कि जिन राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न था, महत्व का मतलब जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा ज्वार की पैदावार हुई थी तो वे कौन कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन आपका है QRS, तो QRS कौन सा है आपका? ये 3 है यहाँ पर, QRS में आपके 3 आएंगे। फिर आपका सिर्फ Q है, फिर आपका सिर्फ RS है और आपका है RST। तो जो आपका दोस्तों यहाँ पर बनेगा ना, तो आपका यही 3 आपके बन जाएंगे। ठीक है, इन तीनों में आपके जो है ज्वार का महत्व सबसे अधिक था। ठीक है, इन तीनों में अगर आप मिलाकर देखिए तो ज्वार का महत्व जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बनेगा वो आपका A वाला बनेगा। ठीक है, QRS। आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए 4 नंबर है कि देश में उत्पादित चावल और गेहूं की मात्राओं में अनुपात। देश में उत्पादित चावल और गेहूं, देखिए चावल ये रहे तो ये कुल ये होंगे यहाँ पर, और गेहूं ये रहे तो ये कुल ये होंगे। ठीक है, तो आपको चावल और गेहूं की मात्रा में क्या चाहिए? अनुपात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल निकालना पड़ेगा। देखिए चावल और गेहूँ इनकी मात्राओं में आपको चाहिए अनुपात। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चावल को जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहीं पर लिखा है, यहीं पर जोड़ देते हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं होगी। कितना आपका होगा देखिएगा, 8 5 13, 13 और 9 22 1 23, 23 और 7। ठीक है, 23 7 30 और 8 38, 38 और 7 45 और 8 53 का 3 हाथ से लगा 5, 5 4 9 4 13, 5 18, 4 22 और 3 25, 6 31 और 5 36 और 3 39। तो इस तरीके से आपने 39 393 ये दोस्तों आपने इससे पहले भी जोड़ा था, तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी को निकाल कर वहाँ पर आप जोड़िएगा और एक ही बार में अगर आप जोड़ेंगे तो आपको अगले सवालों में फ़ायदा भी रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पर आप लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, ध्यान में लिखिएगा कि आपने जोड़ा था इससे पहले तो कितना आया था। ठीक है, उससे आपका टाइम जो है थोड़ा बच सकता है। यहाँ पर आप गेहूँ वाले को सबको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ेगा इसको गेहूँ वाले को, तो 3 और 6 9, 9 2 11, 11 और 7 कितना हुआ? 11 7 18 और 2 20, 5 25 और 25 8 25 गलत हो गया, फिर से जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 6 9 2 11 7 18, 18 2 20 5 25, 25 और 8 33, 33 8 41 का 1 हाथ से लगा 4, 4 8 12 3 15 3 18 2 20 1 21 22 23 का 3 हाथ से लगा 2 2 1 3। तो ये हुआ आपका। ठीक है, तो अब आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है इनका अनुपात। तो आप इसका क्या करेंगे, आप इनमें देखिएगा। अब देखिए ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन से देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वाला है 1:1, 1:1 का मतलब दोनों बराबर हैं। आप बताइएगा क्या ये दोनों बराबर हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका पहला वाला नहीं होगा। फिर दूसरे में 0.8 है, छोड़िएगा इसको। तीसरे में 1.2 ये भी छोड़िएगा। चौथे में आपका 2:1, क्या ये इसका डबल है ये वाला? तो 331 का डबल 600 में कुछ जाता, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, बी वाला और सी वाला। इनमें से देखिए, तो आप बी वाले को देखेंगे तो बी वाले में है 0.8:1, मतलब पहला वाला 1 से कम है और दूसरा वाला 1,
मतलब कहने का कि पहला वाला जो है दूसरे वाले से ये वाला क्या कम है, बताइएगा कम है या नहीं है। तो ये तो ज़्यादा इससे है, तो ये नहीं होगा, आपका सी वाला बनेगा। ठीक है, बिना काटे मैंने इन्हीं से निकाला है, तो आपका जो है सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतनी बात को समझे होंगे। ठीक है, अगला सवाल आप समझेंगे। यहाँ पर अगला लिखा है कि किस राज्य में खाद्यान्न सबसे अधिक है। किस राज्य में खाद्यान्न सबसे अधिक है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा पी राज्य है, पी राज्य में चावल इतना है, गेहूँ इतना है, ज्वार इतना है, दालें और अन्य, ये कुल मिलाकर पी राज्य में कितना अन्न है। इसी तरीके से आपको सब में निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अब ये काम आप अपने आप कर लेंगे। देखिए कौन सा काम है आपको अपने आप करने के लिए। आप इस सवाल को चाहें तो देखिए इसमें 8 दे रखे हैं यहाँ से, तो आप सबको जोड़ कर निकालेंगे। और सिंपल तरीका ये होता है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इन 4 को चेक करना है। तो आप एक काम करेंगे, आप इस पी वाले को सबको जोड़ कर देखेंगे, और क्यू वाले को जोड़ेंगे, और आर वाले को और एस वाले को। आप इन चारों को जोड़ के देखिएगा टोटल। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आप जोड़ लीजिएगा, और जो आपका ज़्यादा हो वही आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बात को समझिए आप लोग। मैंने आपको क्या बताया है, जो आपका ज़्यादा होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोग अपने आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। आगे दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर अब आप लोग समझेंगे कि आपका सवाल जो है यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, निर्देश आपके लिए लिखा हुआ है। निम्नलिखित सारणी वर्षों 1991 से 1995 तक के समय काल में किसी परिवार के व्यय का वितरण देती है। सारणी का अध्ययन कीजिए, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया, खर्चे बताए गए हैं कि किसी परिवार में कितना कितना खर्चा होता है किस किस चीज़ पर। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि भोजन पर इतना खर्चा होता है, मकान किराए पर इतना होता है, कपड़े पर इतना होता है। ठीक है, अलग अलग वर्षों में अलग अलग खर्चा होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पहले वाले प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि 5 वर्षों में मिलाकर हुए कुल व्यय को दृष्टिगत करते हुए मकान के किराए पर कितने % व्यय हुआ। देखिए 5 वर्षों में मिलाकर कुल व्यय को दृष्ट करते हुए, तो 5 वर्षों में मिलाकर कुल कितना खर्चा हुआ, 10,500 का। अब इसमें से मकान के किराए पर कितना हुआ, तो मकान के किराए पर देखिएगा, तो मकान किराया ये रहा नंबर 2 पर, और ये रहा टोटल 1,050 का खर्चा रहा। तो आपसे पूछा गया ये इस पूरे का कितना % है। तो आप क्या करेंगे, मकान किराए को आप लिखेंगे ऊपर, तो लिखेंगे आप लोग 1,050, और अपान में दोस्तों आप करेंगे कुल टोटल, तो आपका है 10,500, और इसमें आप लोग गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब इसको आप लोग कर देंगे सॉल्व। तो देखिए आप लोग यहाँ पर आपका 1 0 आपका इससे कैंसिल होगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 10%। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 10%। तो पहला सवाल आप सभी ने लगा लिया होगा। अगले सवाल के बारे में आप बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 के बारे में। देखिएगा आप लोग यहाँ पर 1991 की तुलना में 1992 में निम्न मद पर व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। देखिए 1991 की तुलना में 92 में, तो 91 ये रहा और 92 ये रहा, और इन दोनों में आपको देखना है कि निम्न मद पर व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई, कि ऐसा कौन सा है जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। मतलब अगर पहले 10 रुपये खर्चा हुआ था 91 में, तो 92 में भी 10 रुपये का ही खर्चा हुआ है, ऐसा आपको बताना है। तो देखिएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, सभी को देखेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिएगा मकान किराए में जितना खर्चा पहले हुआ था 150 का, उतना ही खर्चा इस बार भी हुआ है। तो आप इतने में समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो बी वाला राइट आंसर है, बी वाला आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मकान किराए पर, तो दूसरा भी लग गया आपका है। तीसरे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सभी 5 वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भाग व्यय हुआ। सभी 5 वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भार व्यय हुआ। जैसे कि आपने देखा है कि जो 5 वर्ष आपकी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी वर्ष आपको दे रखी हैं, इनमें आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा व्यय जो हुआ है वो किस पर हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्चा जो है किस पर हुआ है। तो इनको आप देखें, इनके योग को आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा खर्चा जो हुआ है वो नंबर 1 वाले पर हुआ है, 5350, किस पर, भोजन पर हुआ है ना। तो आपका भोजन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो तीसरे वाले का आपका क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करेंगे। यहाँ पर 4 की बात करेंगे। 1991 से 95 के मध्य शिक्षा पर हुए व्यय में कितने % वृद्धि हुई। तो देखिएगा शिक्षा पर व्यय ये हुआ। ठीक है, ये वाली लाइन है, और 91 से 95 के मध्य, तो 91 ये रहा और 95 ये रहा। तो इनमें देखिए शिक्षा वाला यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 300 है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितनी वृद्धि इसमें हो गई। तो देखिए 150 से कितना हो गया, 150 से हो गया है 300, तो इसका मतलब है इसमें कितनी वृद्धि हो गई,
इसमें 150 की वृद्धि हो गई। आपसे कहा परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, बट्टे में कर देंगे, इसको 150 को गुणा कर देंगे 100 से, तो पूरे 100% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए आपके 4 प्रश्न लग चुके हैं और आपका 5वां प्रश्न यहाँ पर आ गया है। 1991, 92, 93, 94, 95 में कुल व्यय को देखते हुए 96 का संभावित व्यय कितना होगा। आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1991, 92, 93, 94, 95 में कुल व्यय, तो देखिए कुल खर्चा कितना हुआ। 91 में कितना हुआ, 1500, फिर 1700, फिर 2000, फिर 2400, फिर 2900, फिर ये तो योग है, ये तो इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि तो 1996 अगर आपका इसके लास्ट बाद में 1996 होता तो इसमें कितना यहाँ पर लिखा होता, इसमें कुल कितना खर्चा होता, संभावित व्यय कितना होता, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको। आपको ये दिख रहा है कि 1500 से कितना हुआ, 1700, तो कितना बढ़ा, यहाँ पर आपका बढ़ गया 200, फिर 1700 से हुआ 2000, तो यहाँ बढ़ गया 300, फिर यहाँ से हुआ 2400 तो बढ़ गया 400, फिर यहाँ से 2900 बढ़ गया 500, तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो आपका 600 बढ़ जाएगा। कितना आपका हो जाएगा, तो 29 से कितना 3500, तो संभावित खर्चा आपका निकल के आएगा ना 3500 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है कि 35 वाला ऑप्शन आपका एक है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो होगा ना वो कितना होगा, 35,000। ठीक है, 35,000 होगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, 3500 नहीं होगा, यहाँ पर ऊपर दे रखा होगा, हो सकता है यहाँ पर दे रखा हो कि जो है ये जो आपको आंकड़े दे रखे हैं ना ये आपको हज़ार में दे रखे हुए हैं, हो सकता है ऐसा आपका लिखा हो। ये लिखा है देखिए वह 000 रुपये में है, तो हो सकता है यहाँ पर 1000 होता। ठीक है, यहाँ पर 1000 होता तभी यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिलहाल में आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो इस तरीके से आपका अगला सवाल लग गया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का ये जो वीडियो है इसका पार्ट नंबर 2 वो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देखेगा, जिससे कि आप लोग और अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छी तरीके से आप सीख सकें। देखिए यहाँ पर जो आपका आया है कंडीशन, ये जो है इसको आप पहले तो सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में ही बहुत से बच्चे गलती करते हैं। दूसरी बात, एक एक आंकड़े को अपनी कॉपी पर भी नोट करते जाइएगा। जैसे जैसे आप सवाल लगाइएगा तो जिसमें आपको जो कुछ निकालना पड़े उसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगर आप एक बार लिख लेंगे तो आपको दोबारा वो चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर ना दिख रहा हो तो आप लोग अपनी किताब को निकालिएगा। ठीक है, वहाँ से आप पढ़िएगा इसको। अगर चाहें तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो भी आपको दिखेगा। निर्देश लिखा हुआ है कि 5 नगर हैं, ये नगर आपके लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर परिणाम नीचे दिया गया है कि फिल्म देखिए। ठीक है, तो फिल्म देखने पर 2 प्रकार के लोग मिले। पहला टाइप ये रहा, नंबर 1 में क्या है कि उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज दिया गया है, मतलब ये 50% में दिया गया है। ठीक है, ये परसेंटेज में आपको यहाँ पर दिया गया है। जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, ये दिया गया है केवल एक फिल्म देखने वालों का परसेंटेज। और आगे लिखा है स्तंभ 2 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है जो सप्ताह में एक से अधिक फिल्म देखते हैं। इसमें क्या है कि जो एक से ज़्यादा फिल्म देखते हैं उनकी संख्या दे रखी है। ठीक है, जो स्तंभ नंबर 1 है उसमें आपको दे रखा है क्या, उसमें देखा आपको परसेंटेज, और दूसरे में आपको दे रखी है संख्या। बस पहले तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम सवाल को एक को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला सवाल आपसे कह रहा है कि नगर सेकंड में, नगर सेकंड का मतलब ये दूसरा वाला यहाँ से इसमें देखिए। ठीक है, फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, मतलब कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, तो कितने ऐसे हैं, तो ऐसे कितने हैं 30 हैं, तो ऐसे लोग हैं 30%। 30% हैं। आपसे पूछा कि कितने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे इनको। आपको ये पता है कि 30% लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में सिर्फ एक फिल्म देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें 70% लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में 3500, मतलब क्या है कि 3500 लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में एक से ज़्यादा फिल्म देखते हैं। तो अगर 30% आपका एक फिल्म देखने वाले हैं तो 70% एक से ज़्यादा फिल्म देखने वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि 70% की आपकी वैल्यू आपको दे रखी है 3500। देखिए 7 × 7 और 5 बार जाएगा, आपका आएगा 1% की आपके आगे 500। आपको निकालना है 30% की 15 आपका आएगा 15। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, 1500 आएगा आपका। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा, तो 1500 दोस्तों आपका यहाँ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कि एक फिल्म देखने वाले कितने लोग हैं, तो 1500 लोग हो जाएंगे। तो पहला सवाल तो आप सभी लोग यहाँ पर सीख गए होंगे, आप सभी ने लगा लिया है, 1500 आपका आ भी गया है। अब आपको इस बात को अपनी कॉपी पे एक बार में लिख लेना है
और दोबारा अगर आपको इसके निकालने की ज़रूरत पड़े तो आपको पहले से ही पता होगा इसका कितना आता है। ठीक है, देखिए मुझे तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग पहले से ही लिख लीजिएगा तो आपको रहेगा फ़ायदा। तो मैं इस वाले को यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर देखता हूँ, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर आप देखेंगे 2 वाले को, कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। और सप्ताह आपका है पहला, तीसरा, दूसरा, पाँचवा। देखिए अब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको 4 को ही सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे 5 को, तो ऑप्शन से लगाइएगा तो आप लोग 4 को ही हल करेंगे। तो आपसे कहा गया कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या ज़्यादा है इन 4 में से। तो पहले वाले में आप देखेंगे तो नगर नंबर 1 जो आपका है, इसमें कितने देखते हैं, इसमें देखते हैं 50% लोग। देखिए अब आप देखिएगा 50% लोग देखते हैं और ये आपका 3200 लिखा हुआ है, ये संख्या आपको रखी है, तो इसका मतलब ये भी आपकी 50% होगी। बताइएगा, ये भी 50% होगी, तो इसका मतलब है कि 3200 लोग फिल्म देखते हैं एक से ज़्यादा और 3200 लोग सिर्फ एक फिल्म देखते हैं। तो पहला वाला तो आपने ऐसे ही लगा दिया। अब तीसरे वाले को आप निकालेंगे जब, तो तीसरे वाले को जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है, तीसरे वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है 65% लोग एक से ज़्यादा फिल्म देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा दोस्तों यहाँ पर कि 100 से 65 को माइनस करिए, कितना बचेगा 35, कि 35% लोग ऐसे हैं जो, ठीक है, मतलब 7000 लोग ऐसे हैं, मतलब बात समझिए कि 35% की वैल्यू आपको दे रखी है 7000। ठीक है, 35% की वैल्यू आपको दे रखी है 7000 और आपको निकालना है 65% की वैल्यू। देखिए 65% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उस तरीके को आप ध्यान रखिएगा। आपको दे रखी है 35% की दे रखी है 7000, ये वाली आप ध्यान रखिएगा। 35% की आपको दे रखी है 7000, तो आप लिखेंगे 7000 लिखेंगे ऊपर, बटा में कर देंगे 35। इसका मतलब 35% की वैल्यू 7 आपने कर दिया, 35 बटा में कर दिया और गुणा में कर दी जितनी आपको निकालनी हो, 65 की निकालनी है, 65 गुणा में। ठीक है, अब इसको काट देगा, 35 35, 35 दूना 70, आपके 2 जीरो आएंगे और 2, 65 दूना कितना 130 और आपका 2 जीरो, ये होगा ना। फिर से एक बार देखिएगा कि 35 दूना 70 और आपके यहाँ पर लग गए 2 जीरो। ठीक है, इतना सही है, बिल्कुल सही है। और आपको 65 का डबल करना है तो 65 दूना 130 आपका हुआ। ठीक है, फिर से देखिए कहीं पर यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो रही है, यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा। 35% की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, 7000। ठीक है, आपको यहाँ पर कितनी निकालनी है, आपको निकालनी है 65% की। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 65 से गुणा किया। ठीक है, 35 दूना आपका होता है 70, आपके 2 जीरो लग गए और 65 दूना कितना हुआ 130, आपके 2 जीरो लगेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 13000। ठीक है, सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं, 13000 आपका आएगा। ठीक है, तो ये भी निकला है आपका तीसरा वाला। अब दोस्तों इसके बाद में आपको अगर आपने देखना दूसरा लिखा है तो आपका दूसरा सेकंड निकालना आपको पड़ेगा। तो सेकंड वाले में आपने भी 30% की वैल्यू निकाली थी, कितनी आपकी आई थी बताइएगा ज़रा, कितनी आपकी आई थी सेकंड वाले में। अभी आपने 30% की वैल्यू आपने निकाली थी, मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ, आपको पता है, अगर पता हो ठीक है मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आपको पता है कि 70% की थी 3500, तो 3500 थी और कितने की 70 की थी और निकालनी है हमें 30 की। तो मैं तो फटाफट से भी निकाल देता हूँ आपके लिए, देखिएगा जीरो जो कैंसिल हुआ, 7 1 7, आपका आएगा 5 बार 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो 5 या 15 आपका आ गया 1500, तो 1500 होती। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला ऑप्शन आपके लिए चौथा वाला, मतलब 5वां वाला, ये वाला। इसमें आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इसमें देखिए 5 में आपको यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये आपकी 20% की वैल्यू। ठीक है, और आपको निकालनी है 80% की, इसमें निकालनी है आपको 80%। कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो आपको जितने की 2900 आपको देखिएगा, 2900 बटा में कर देंगे 20, गुणा कर देंगे 80। तो फटाफट से आप निकाल दीजिए यहाँ पर भी, तो 20 सेकंड 20, 20 चौका आपको जाएगा 80 और इस गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपके 2 जीरो लग जाएंगे, 29 चौका करना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर होगा 116। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि अधिकतम किस में है, तो 13000 वाले में अधिकतम यहाँ पर है। देखिए आप लोग इस वाले में आपको दिख रहा है ना 13000, कौन सा है, तीसरा वाला। तो आपका तीसरा वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को लगाने में हमें टाइम तो लगा है, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से आपको यहाँ पर निकाल के बताया है और आप किस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे सभी लोग। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है हमें, लेकिन अगर आप लोग सही समझ रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, मैं आपको सभी बताऊँगा इस तरीके से। तो आपके यहाँ पर 2 सवाल लग चुके हैं और तीसरा सवाल आपके लिए, कौन से नगर में फ़िल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है।
हमें इसको भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, तीसरा आपके लिए यहाँ पर है, क्या लिखा है कि कौन से नगर में फ़िल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। अब इसको भी आपको निकालना है। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि यहाँ पर क्या, पहला, चौथा, दूसरा और पाँचवा। तो पहला, चौथा, दूसरा और पाँचवा, इनको आपको देखना है, इस वाले को आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि ये 50% है, तो आपका ये 30% हो गया। दूसरे में आपको पता है 30% ये है, तो आपका ये हो गया 70%, 70% ये हो गया। ये आपका पता है 25 है, तो आपका ये होगा 75%। चौथा वाला 80, तो आपका होगा 20%। ये आपको चारों आपको पता है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से आपके होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 30% की वैल्यू आपकी 3200 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि कौन से नगर में फ़िल्म के देखने वालों की संख्या सबसे कम है, ये कहा है ना। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप लोग यहाँ पर इनकी टोटल संख्या निकालेंगे। जैसे आपको पता है 30% की वैल्यू आपको पता है 3200 है, 30 की नहीं 50 की, 50 की, ठीक है, 50% की, पहले वाले में 50%, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी पहले वाले में। तो पहले वाले में आपको निकालना है 100%। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, देखिए 50, आपको देखिए संख्या रखिए कितनी, 3200 है, कितने की है, 50% की है ना, तो 50 निकल नीचे और निकालनी 100 की 100 करेंगे ऊपर। मैंने आपको बताया तरीका, यही तरीका आप लगाएंगे, ठीक है। काटेंगे इसको, 50 का आपका आएगा 2 बार, अब 32 आपका आएगा 6400। तो पहले वाले में आपने निकाल दिया कि फिल्म देखने वाले आ गए 6400। दूसरे वाले में आपको पता है 70% की वैल्यू आपके रखी है 3500, ठीक है। 100% निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 3500 बटा में कितना करेंगे 70, गुणा में कर देंगे 100। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ और 7 से काटेंगे, आपका आएगा 5 बार, आपका आएगा 50, तो आपका आएगा ये 5000। फिर इसके बाद दोस्तों आप निकालेंगे यहाँ पर तीसरा वाला। तो देखिए आप लोग यहाँ पर तीसरा वाला दोस्तों आप निकालेंगे यहाँ पर, तो तीसरा वाला तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है चौथा वाला, चौथा निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें आपको देखा है 75% 5400 है, तो आप करेंगे 5400 और बटा में कर देंगे 75, गुणा में कर देंगे 100। तो आप इससे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप काट पीट के हल करेंगे, ठीक है। 25 चौका 100, 25 3 75, ठीक है। और 3 से काटेंगे, आपका जाएगा 3 18 3 54 1800, 18 चौक 72, आपका आएगा 7200। तो ये भी आपने निकाल दिया है। और अब आपका बचा है कौन सा वाला, अब आपका बचा है लास्ट वाला, ठीक है। तो आप पाँचवा निकालेंगे जब, तो आपको पता है कि 2900 है 20% की, आपको 20 लिखना बटे में, और निकालना कितने का है 80% का, 80 नहीं 100 का, 100 यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये आपका 0 0 कट जाएगा और 2 से आप काट देंगे इसको। तो आप 2 से जब काटेंगे इसको ना, 29 का आधा करेंगे, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो आपका आएगा 145 00। आपसे का न्यूनतम किस में है, तो आपने यहाँ पर सभी को निकाला है और आपको पता है कि ये 5000 वाला जो आपका है ना, ये सबसे कम है। तो न्यूनतम कौन सा है, दूसरा वाला। तो आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। आपका दूसरा वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा और ये बात भी आप सभी के समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 को यहाँ पर देखिएगा। 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है। मतलब आपको इन सभी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, सभी को जोड़ना पड़ेगा। बात को समझे आप लोग यहाँ पर कि 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। तो आपको इन सभी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको इनको देखना है पहले कि ये कितना है, तो ये आपका है 50%। अगला वाला आपको देखना है आपका है कितना है, तो अगला 70%, आपको 70% आपका है, ठीक है। उसके बाद अगला कितना है, अगला आपका है 35%। फिर उसके अगला कितना आपका ये है 75%। और उसके बाद ये वाला कितना है, तो ये आपका है 20%। सभी परसेंटेज आपको देखे हैं और आपको सभी में आपको ये वाली परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1 में आपको क्या निकालना, आपको निकालना है 50%। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको रखा है 50% की वैल्यू 3200। तो आपको पहला वाला तो आपका हो गया है 3200, पहला कंप्लीट। दूसरा देखिए दूसरा वाला, दूसरे वाले में आपको रखा है 70% की वैल्यू आपकी 3500 है, आपको निकालनी है 30% की, और आप इसमें निकाल भी चुके हैं, लेकिन हो सकता है आपने सही से ना लिखा हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 70% की 3500 30 की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 3500 बटा में कर देंगे 70, जितनी निकालनी उतनी लेंगे ऊपर 30। तो देखिए 70 के 70 और 7 5 35 0, तो कितना हुआ 1500 आपका ये आ गया। तो दूसरे में भी आपका निकल गया। अब आप निकालिएगा तीसरे में। तो तीसरे में दोस्तों निकालेंगे, देखिएगा 35% की रखी 7000 और 65 की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 7000 लिख लेंगे, बटा में कर देंगे 35
और जितने की निकालनी हो, कितने की निकालनी, 65 की निकालनी, 65 करेंगे ऊपर, ठीक है। अब आप इसको हल करेंगे, 35 का आपका जाएगा 2 बार 70, आपका आएगा 2 जीरो, ठीक है। और आपका आएगा 130 और आपके दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो बन जाएंगे, ठीक है। 130 और आपके यहाँ पर 2 जीरो बन जाएंगे। तो इतना भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में आप आगे देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पर 5400 दे रखा है 75% का। तो चौथे वाले में दोस्तों आपको रखा है 75% का 5400 और 25 का निकालना है। तो आप लिखेंगे 5400 बटा में 75 गुणा में 25, ठीक है, जितने का निकालना है। 25 का आपका जाएगा 3 बार और 3 से आप काटेंगे, इसका आपका जाएगा 1800। तो आपका इसका आ जाएगा 1800। तो ये भी निकला है आपका। अब दोस्तों आप इसके बाद में निकाल देंगे 5 वाले को देखिएगा, आपको देखा है 20% 2900, 80% कितना होगा। तो आप करेंगे 2900 बटा में दोस्तों कर देंगे 20 गुणा में कर देंगे 80, इतना कर देंगे। तो 20 आपका जाएगा 4 बार और आपका होगा 116 और 00, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने यहाँ पर सभी को निकाला है, ठीक है, आपने सभी को निकाल दिया है। अब आप करना क्या पड़ेगा, आपसे पूछा गया कि 5 को मिलाकर देखने वाले संख्या। अब आप एक काम कर सकते हैं अपने आप, मैंने इतना काम तो कर दिया है, आप लोग सिर्फ इनको जोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे आप सभी लोग, आप लोग इनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपका जो आएगा वही आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना काम जो मैंने आपको बता दिया है, तो आप इतना तो काम कर सकते हैं, इन सभी को जोड़ सकते हैं आसान तरीके से। इतना मैंने आप सभी के लिए आसान कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। तो दोस्तों देखिए इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, ये चीज़ जो आपकी लिखी हुई है, अब आप इसको अपने आप निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको न्यूनतम बताए थे, तो न्यूनतम के लिए दोस्तों मैंने आपको सभी को निकाल के दिखाया था। तो वैसे ही आप लोग अधिकतम के लिए उन्हीं आंकड़ों को देख लीजिएगा और उन्हीं में देखिएगा जिसमें अधिकतम होगी वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस वाले को तो आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी सवाल आपका थोड़ा सा उस टाइप का है जैसा आपका इससे पहले वाला था, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है 5 नगर PQRS और T में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण किया गया है। यहाँ पर भी वही काम है कि जो स्तंभ नंबर 1 है उसमें फिल्म देखने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज दिया गया है, जो केवल 1 फिल्म देखते हैं, और 2 में संख्या रखी है जो 2 से अधिक फिल्म देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसा आपने अभी लगाया है, बिल्कुल सवाल वैसा है। ये सवाल तो आप लोग अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। बकाया तो आप कर ही लेंगे, इतना तो मैं पता है मुझे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सवाल नंबर स्टार्टिंग करेंगे 1 से। 1 नंबर में कह रहा है कौन से नगर में सप्ताह में केवल 1 फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। देखिए मैं आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल वैसा ही सवाल आपका यहाँ पर है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और इसमें ऐसा भी होता है अगर आप लगातार सोच रहे हैं कि एक बार में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए या एक बार में आप सब लगा लें, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपको बहुत बोरिंग महसूस होगी, आपका मन नहीं लगेगा लगाते। आप एक लगाएंगे फिर आप सोचेंगे कि छोड़ दें, चलिएगा कल लगाएंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। कौन से नगर में सप्ताह में केवल 1 फिल्म देखने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये परसेंट में रखा है, ठीक है, सब कुछ परसेंट रखा है ना। तो आप इनमें एक काम करेंगे, आपको पहले ये निकालना है कि ये वाला कितना परसेंट है। तो ये आपका रहेगा 40%, ये तो आपको पता है ना, ये वाला कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 80% रहेगा ये वाला। तीसरा रहेगा आपका 15% माइनस करेंगे तब, ठीक है, 15%। ये आपका रहेगा 45% और ये दोस्तों आपका रहेगा 25%। और ठीक है, यहाँ पर आपका इतना रहेगा। और आपसे कह रहा है कौन से नगर में सप्ताह में केवल 1 फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ से दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है P, तो पहले आप P वाले उठाएंगे। P वाले में 1 फिल्म देखने वाले हैं 60%, तो आपको 60% का वैल्यू निकालना है। आपको 40 का दे रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसी से निकाल देंगे। तो आप लिखेंगे 24,000 बटा में कर देंगे 40 गुणा में कर देंगे जितना आपको निकालना हो 60, और हल कर लेंगे इसको। तो देखिएगा 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 0 कैंसिल हुआ और 4 से आप काटेंगे, आपका आएगा 6 बार, तो आपका आएगा 36 और आपके 3 0, कितना आपका आ गया 36,000। तो P वाले में आपके आ गए 36,000। इसी तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग R वाले में निकालेंगे। तो R का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, R में आपको किसका रखा है, आपको रखा है नंबर 3 वाला, ठीक है, नंबर 3 वाला।
ये आपको दे रखा है कि 15% है 24,000, तो आप लिखेंगे 24,000। और कितना देखा आपको, आपको देखा है 15,000, 15%, तो 15 बटन करेंगे और निकालना आप कितना, आपको निकालना है 85 का, 85 करेंगे ऊपर, ठीक है 85। अब आप इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे, ठीक है, तो आप 5 से काट देंगे, 5 3 15, और या पूरा 15 से काट लीजिएगा। चलिए 5 से काटते हैं, 5 3 15 और 5 17 आ जाएगा 17, ठीक है, और 3 से काटेंगे आपको आएगा 8 बार, 17 8 कितना हुआ, 17 8 136 और आपके 3 जीरो, तो आपका 3 जीरो ये हो गया, ठीक है, इतना आपका हो गया यहाँ पर। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा एस वाला। तो आप एस वाले को जब निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे आप लोग, एस वाले का आपको रखा है कि 55 का आपको निकालना है, आपको 27 रखा है, तो आप करेंगे 27,000 बटा में कर देंगे 45, और निकालना कितने का, 55 का आपको निकालना है। अब आप इसको हल करेंगे, ठीक है, तो 9 पना 45 और 9 3 27 और 5 से आप करेंगे आपका 11, तो आपको कितना आएगा 33 और 1 2 3, इतना आपका आएगा। और इसी तरीके दोस्तों आपको अगला टी देखा है, तो आप टी निकालेंगे, ठीक है, टी जब निकालेंगे ना, तो टी में आपको निकालना कितना है, 75% निकालना आपको है। तो आपको रखा है कि 8,000 आपका है 25% का, 25 का है, और आपको निकालना 75 का है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तो आप आसान से लगा सकते हैं, 25 3 75 और 8 3 24,000। आपको निकालना है कि किस में अधिकतम है। अब आप इसमें अधिकतम देखिए किस में है, तो आपका यहाँ पर देखेंगे आर वाले में, तो आर वाले में है 1,36,000। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। और आपका कौन सा आएगा, आपने लगा दिया ना, आपका यहाँ पर कौन सा आ गया, देखिएगा पहला वाला आपने सॉल्व किया है। आपसे कहा गया है कि कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम आपने निकाला, आपका यहाँ पर आ गया है आर वाला, ये है ना, आर वाले में सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो बस पहला सवाल आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 2, नगर आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। नगर आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। अभी आपने सवाल लगाया है और अभी आपने निकाला था वैल्यू कि आपका इसका उत्तर भी आता आर वाला। तो आर वाले में कितने थे आपके, 85% के आपने निकाले थे, आपके आए थे 1,36,000। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ठीक है। 1,36,000 के नगर आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल देखते हैं, तो आपने अभी निकाला था 1,36,000 आपका आया था, ठीक है। अगर आपने कॉपी पर नोट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है। आप लोग फटाफट से एक बार निकाल लेंगे और सभी के आंसर हो सकता है आप एक बार में ही दे दें। अगला आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि इन नगरों में से किस नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। आपको ये देखें इनमें से किस में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको QRST कौन सा आपको 1 2 3 4 ये आपको देखा परसेंटेज में। तो यहाँ पर ये वाला आप कितना हुआ था, तो 20, ये कितना है, ये आपका हुआ 80%, दूसरा कितना हुआ, ये आपका हुआ 15%, और ये कितना हुआ, ये आपका हुआ है 45%, और ये आपका हुआ है 25%। और आपको निकालना अधिकतम संख्या कितनी है, फिल्म देखने वालों की अधिकतम संख्या। अधिकतम का मतलब आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्यू वाले में आप निकालेंगे 100% की वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको जितनी दे रखी उतनी लिखेगा। आपको दे रखा है कि 30,000 लोग हैं, कितने परसेंट में, 80% में, और आपको निकालना है 100% में, तो आप 100 से इसमें सिर्फ गुणा कर देंगे, बस इतना सा आपको काम करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका 20 चौका 80 आएगा, और 20 पंचे आपका जाएगा 100, और 4 से आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 4 से 28, 4 पंचे 20 और 2 जीरो। अब देखिए 75 पंचे करना है, ठीक है, आपका 2 जीरो आपके हो गए, 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 से 35 2 37, तो आपका आ गया है 37,500, ठीक है। तो पहले वाले का आपने निकाल दिया है 37,500। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड वाला भी निकालना है, क्योंकि के बाद आपको आर का निकालना है। देखिए आर में आपका है 15%, आपको लिखा है 24,000, तो आप लिखेंगे 24,000 बटा में कर देंगे 15, और आपको निकालना है 100 का, तो आप 100 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको भी हल करेंगे, तो 15 से आप काट देंगे इसको, देखिएगा 15 1 15 बचा कितना 9, 15 6 90 2 जीरो। आपका यहाँ पर दोस्तों आ गया 1,16,100, ठीक है, और 2 जीरो और, तो कितना आपका आ गया, आपका आ गया यहाँ पर 1,60,000। इसके बाद दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे अगला वाला, देखिए क्या कह रहा है, आर के बाद आपका एस वाला है। तो एस वाले में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर देखा है कि 45% आपका है 27,000, तो आपको लिखना है 27,000
बटा में करना है 45 और गुणा कर देना है 100 से टोटल निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 ने 9 पना 45 और 9 से काटेंगे 9 3 27, इतना आपका हो गया। और 5 से काटेंगे आपका जाएगा 5 20 पाल देगा तो 2 3 6 और 1 2 3 4 आपका इतना आएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट स्टेप कौन सा बचा हुआ है? आपका बचा हुआ है अगला वाला आपका निकालना आपको 100% का। आपको दे रखा है, ठीक है, टी वाले में आपको दे रखा है 8000 और कितने का है? 25 का है। आपको निकालना है 100 का निकालना है, ठीक है। तो 25 चौका 100, 8 जो कितना हुआ आपका 32 और 1 2 3। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस में अधिकतम संख्या है। तो आपने यहाँ पर देखा है, देखिएगा सभी को एक बार देखिएगा तो आर वाले में अधिकतम है, आर वाले में अधिकतम यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आर वाले में कितनी हो रही है आपके यहाँ पर है? आर वाले में आपकी हो रही है 1,60,000, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और दोस्तों आपके जो आपकी किताब है ना, वहाँ पर आपको दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि जो आपका 8,000 वाला है इसको उन्होंने 80,000 कर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 8,000 में ही बताया है और आप भी दोस्तों यहाँ पर 8,000 में ही लगा लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपका जैसा यहाँ पर प्रिंट था मैंने आपको बिल्कुल वैसे ही बता दिया है। अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है। ये हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो आप लोग अपनी किताब को निकाल लीजिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपका वहीं लिखा हुआ यहाँ पर है। सब नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं कितनी है? सब नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वालों की संख्या जो एक देखते हैं, मतलब आपको इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए, आपने थोड़ी देर पहले आपने इन सभी की वैल्यू निकाले थे। तो इसमें आप एक काम करेंगे, आप लोग क्यू वाले की वैल्यू निकाल लेंगे और जब आपके सबके निकल आएंगे तो आप सबको जोड़ लेंगे। ये 4 वैल्यू आप लोग पहले से ही निकाल चुके हैं, उनको आप देखिएगा और सिर्फ क्यू वाले की आप लोग निकाल के जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको देखना है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न जो है वो है कौन से नगर, लिखा है कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। और अभी आपने देखा था अधिकतम वाला, तो जैसे आपने अधिकतम निकाला था जो आपके वो आंकड़े आए थे, अगर आपको वो ध्यान हो तो ठीक है, उन्हीं में आप देखिएगा जिस पे सबसे कम हो उसमें आप इसमें छांट दीजिएगा, सबसे कम होगा वही आप टिक कर देंगे यहाँ पर। तो ये काम भी आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है। इसमें भी आप लोग वहाँ पर देखेंगे फटाफट से यहाँ पर बता देंगे। तो ये इसमें आपके 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं, तो आप इन 2 को हल करेंगे अपने आप और देखेंगे इनका क्या आंसर आपका आ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आपके ये जो आपका चैप्टर है ना, इसका आपका लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा फटाफट से जल्दी से, बस आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फटाफट से। लिखा है 1991 के लिए किसी राज्य की आयु अनुसार जनसंख्या कुल जनसंख्या के परसेंटेज के रूप में दे रखी है। आपको यहाँ पर आयु दे रखी है, ये आपको परसेंटेज में दे रखी है कि इतने परसेंट व्यक्ति हैं जो 15 वर्ष तक के आयु के हैं, जो 16 से 25 के आयु के 17% है। इस तरीके से आपको सबका परसेंटेज दे रखा है। पहला प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि राज्य में किस आयु समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस आयु समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका परसेंटेज है? आपने देखा यहाँ पर 30% सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब 15 तक के सबसे ज़्यादा हैं। ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे? तो बहुत से लोग तो यहीं पर ये होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऑप्शन गलत दे दिया है, कुछ तो ये कह रहे होंगे इन्होंने ऑप्शन गलत दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सभी सही है। 30% की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप इसको कट कर दीजिए यहाँ से 30% वाले को। अब आपको इनको नहीं देखना है, अब आपको लास्ट जो आपके बच्चे इनमें से आप देखिएगा, तो इनमें से आप देखिएगा तो बहुत से बच्चे इनको दोनों को 17 पढ़ लेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा अलग है। पहला वाला आपका है 17.75 और दूसरा वाला है 17.25। अब आप बताइए किस में अधिकतम है? तो 7-5 वाले में किस में है, दूसरे वाले में किस में है, 16 से 25 वाले में। तो 16 से 25 वाला आपका बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2600 से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या। अब पहले आप देखिए 26 वर्ष से कम आयु कितने लोग हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 26 वर्ष, 26 से 35 वाला है ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये 2, ये जो इतने में आपका आ रहा है ना, इन 2 में यही आपका आ रहा है 26 वर्ष से कम वाले, यही लोग हैं 26 वर्ष से कम वाले, ठीक है। और आपको बताया गया है 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या है और प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए।
आपको बताया गया है कि अगर टोटल 4200 व्यक्ति अगर हों यहाँ पर, टोटल मतलब 100% अगर हम देखें तो अगर हम 4200 यहाँ पर लोग हों, तो आपसे पूछा गया है कि 26 से कम आय वाले, तो ये कितने परसेंट है देखिए, इनको जोड़ेगा तो 5 का 5, 7 का 7, 7 का 7, 3 एक 4, 47.75% इतने आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करें, आपको इनका वैल्यू निकालना आपको है, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, इनको आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर है आपको दे रखा है, देखिए 4200 आपको दे रखा है कितने परसेंट की, 100% की है। आपको निकालनी कितने की, आपको निकालनी है 47.75 की। वही तरीका यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, यहाँ बटन में 2 जीरो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से आपके 2 कैंसिल हो गए, और इन 2 जीरो से आप इसको काटेंगे फटाफट से। देखिएगा 25 चौका 100, 25 से काटेंगे तो 25 1 25 बचा कितना 22, 227, 25 नेवा 2 25 बचा कितना 2 25 25, इतना आपका बचा। ठीक है, और इतना करने के बाद आप इसको काटेंगे 4 से, आप काटेंगे 4.40.5, इनके कर देंगे गुणा। अब देखिए गुणा करना कितना आएगा, देखिए आप एक काम करते हैं, आप लोग 191 की आपको इसमें गुणा करनी है। ठीक है, इनकी गुणा करनी है, तो आप 191 दशामन करेंगे, दशामन तो आपका हो जाएगा 100, देखिए इतना आपका हो जाएगा। अब पॉइंट में आपका 5 इतना और है तो 1910 और कुछ और आएगा यहाँ पर। ठीक, पॉइंट में आपको कुछ और आएगा, हो सकता है ज़्यादा आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में दोस्तों आप देखिए इसके लगभग में कौन सा है, तो आपको सिर्फ एक दिखेगा 2000 वाला। तो बस आप इससे यहाँ पर पहुँच गए हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपका 2000 वाला हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर 3 नंबर आपसे कह रहा है कि यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है। 36 वर्ष से कम, देखिए 36 से ज़्यादा वाले ये हो गए, 36 से कम वाले ये हो गए, और ये हो गई इनकी संख्या, ये हो गई। और आपसे कह रहा है कि 200 मिलियन है, 36 से कम वाले 200 मिलियन है, ये कितने परसेंट है देखिए, जोड़िएगा इनको तो 75 25 कितना 100 हुआ, तो 30 10 40 50 60 70, जोड़िए कितना हुआ, 5 5 10 का 0 हाथ लगा 1, 7 2 9 1 10 का 0 हाथ लगा 1, 7 7 14, और ठीक है 1 15 का 5 हाथ लगा 1, 3 3 6। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको 65% की वैल्यू आपको रखी कितने आपकी, आपको ये 200 मिलियन। और आपको बताना है कि आयु 56 से 65 में कितने मिलियन व्यक्ति हैं, 56 से 65 में। और 56 से 65 की बात करेंगे तो आप ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर 5.12% ये आपको निकालना है। तो 5.12% आप निकालेंगे, कितना करेंगे आप लोग, 200 कर देंगे, बटा में कर देंगे 5.12, गुणा में कर देंगे 65। अब आपको इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, आपको इसको हल करना है ना, इसको मान निकालना आपको है। तो इसको आप लोग 4 से काटेंगे। ठीक है, देखिए 4 से काटेगा आपका जाएगा, 4 से आपका जाएगा 25 बार, और ये दोस्तों आप 4 से काटेंगे ना तो 4 1 4 बचा कितना 1, 4 2 8, 3 4 32, आपका आ गया 1.28। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसका आपको ये देखना कि अब इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1.28 है ना आपका, आप यहाँ पर हटाएंगे पॉइंट, आपका लगेगा 2 जीरो। अब आपको इसमें देना है भाग। अगर आप इसको अलग से लिखें ना तो आप देखिएगा, इसको अगर गुणा में कर दें और पॉइंट को हटा दें तो आपके यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, आपके यहाँ पर 2 जीरो 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये भी आ जाएगा। अब आप जब इसको हल करेंगे ना, इसको जब हल करेंगे तो 4 3 12, 4 2 8, और 4 से आपका जाएगा ये 25 बार, तो आपका 25 भी है, 25 भी है, 65 भी है, और बटा में आपका 32 है। अब आपको इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे करेंगे, और आपको यहाँ पर पॉइंट में आपको लगभग में आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है, तो आपका इन्हीं में से आपका एक ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपका दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये बात आपको दोस्तों यहाँ पर देखनी है कि वो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई, एक थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा मैं इसको बैक कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गलती यहाँ पर हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जितने की वैल्यू निकालनी है, आपको 200 रखिए 65 की, आपको निकालनी है 5.12 की। बस ये वाली दोस्तों आपको बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों आप ये हटाएंगे, आप 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके 2 जीरो इससे कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और अब आपको इसको काट देना है। तो 512 तो नहीं हो पाएगा, 1024 आपका होगा, बटा में आपका होगा 65। इसको फटाफट से आप काट लीजिएगा। 5 से काटेंगे आपका जाएगा 13 बार, 5 दोनों आपका जाएगा 10, 5 0 5 चौका 20.48। ठीक है, आप इतना जाएगा। 13 का 13 देखिएगा, 13 1 13 बचा कितना 7 77 हो गया, 13 पना 65। तो 15 पॉइंट में कुछ आएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
फिर इसके बाद दोस्तों आपको समझना है, अगला प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप 1 मिनट यहाँ पर रुकिएगा, आप थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा 4 नंबर आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। यदि 56 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह में 10 मिलियन व्यक्ति हैं, 56 वर्ष और उससे अधिक वाले में आप यहाँ पर देखिए, इस वाले में ये करा 10 मिलियन है, तो कितना आपका हुआ 5 और 1 6.25%। ये आपको दे रखा है कितना है, 10 मिलियन है। तो आपको बताना है 16 से 25 और 46 से 55। तो 16 से 25 वाला आपको यहाँ पर देखना है, 46 से 55 आपको यहाँ पर देखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये 17.75 है और ये आपका 14.25। इन दोनों को जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, देखिए 17 14 कितना हुआ, 10 10 20 10 31 और 1 32। तो आपका कुल मिलाकर आपको निकालना पड़ेगा 32% का वैल्यू आपको दोस्तों यहाँ पर निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। 32% का दोस्तों आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। टोटल मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे 10 के बटा में आप कर देंगे 6.25 और गुणा में दोस्तों आप कर देंगे 32। इतना सा पहले आप लोग काम करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 25 आम 625, 25 चौका 100 और 25 से इसको दोस्तों काटेंगे, 25 सेकंड 25 देखिएगा, 25 सेकंड 25 बचा कितना 7, 70 हो गया, 25 दूना 50 पॉइंट आने के बाद, ठीक है। तो इसके प्रकार से आपका आएगा, देखिए 4 1 4, तो आपका 4.2, ये लगभग में कितना आएगा 5.6 के करीब आएगा, ठीक है। तो 5.6 दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5.6। और आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं, बस हमारा चैप्टर बिल्कुल समाप्त हुआ है वाला। यदि आयु समूह में 46 से 55 और 26 से 35, 46 से 55 यहाँ पर देखिए आप लोग ये वाला देखिए, और 26 से 35 आप लोग यहाँ पर देखिए ये वाला नंबर 3 वाला, कि संख्या का अंतर 11.75 मिलियन। इनका अंतर देखिए, इनका अंतर आप निकालेंगे कितना आपका आएगा 3%। और ये दोस्तों आपको देखा है 11.75, ठीक है। तो आपको बताना है, तो राज्य की कुल जनसंख्या लगभग है, देखिए 3% की वैल्यू आपकी हो गई, आपको निकाल देनी है 100% की वैल्यू। क्या करेंगे आप लिखेंगे 11.75 बटा में दोस्तों कर देंगे 3 और गुणा में कर देंगे 100। और इतना हल करने के बाद फटाफट से आपका आंसर आएगा, देखिएगा आप 0 पॉइंट आएंगे, आपके बढ़ेंगे 0, तो ये कैंसिल यहाँ से हुए बिल्कुल। और 3 से आप इसको काट लीजिएगा, तो 3 3 9 बचा 1 बचे 2, आपका 27 3 9 27 हो गया, 3 1 3 पॉइंट, तो 391 पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। तो आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर बनेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।